टोपी लगाने वाले साथियों, कोई कह रहा कि लाल झंडा हटा दिया तो लाल टोपी भी हट जाएगी। ये हमारा आपका खून लाल है, इसीलिए हमारी टोपी भी लाल है। बताओ खून का रंग क्या है, क्रांति का रंग क्या है, और हमारी लाल टोपी भी उसी का निशान है कि जीत करके समाजवादी पार्टी जाएगी इस बार। साल था 1973, तारीख थी 1 जुलाई। यही वो दिन था जब राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले, यूपी में क्षेत्रीय राजनीति की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव के घर एक बेटे ने जन्म लिया। इसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर में अखिलेश यादव ने जन्म लिया। मुलायम सिंह यादव का कुनबा बहुत बड़ा था, इसीलिए अखिलेश यादव को अपने घर और परिवार का बेहद प्यार मिला। बेहद प्यारे से दिखने वाले अखिलेश यादव को उनके परिवार के लोग उन्हें प्यार से टीपू कहकर बुलाते थे। अखिलेश यादव यादव परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। उनके पिता मुलायम सिंह यादव उनके पैदा होने के कुछ साल बाद ही यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और यूपी विधानसभा के सदस्य बन गए। फिलहाल समय का चक्र घूमता रहा। पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक चालों और षड्यंत्र को देखते हुए बेटे अखिलेश यादव बड़े हो गए। बड़े नेता भी ही नहीं, लेकिन किसी तरह से बड़े नेता बन गए थे, जिसमें बीपी सिंह की अहम भूमिका रही है। और अडवाणी से और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से बीपी सिंह भी मिले हुए थे। बाद में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे की पढ़ने की इच्छा को देखते हुए उन्हें एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करने के बाद अखिलेश यादव चाहते तो विदेश में ही अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन अपने वतन और अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना अखिलेश यादव को अपने पिता से विरासत में मिला था। बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल। यही वजह थी कि अखिलेश यादव अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वापस अपने वतन हिंदुस्तान आ गए। जब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से वापस हिंदुस्तान आए, तब तक उनके पिता मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में अपने पैर जमा चुके थे। उनकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी थी। अखिलेश यादव तो बचपन से ही अपने पिता की सियासत को देख रहे थे। उन्हें पता था कि सियासत में कैसे आगे बढ़ा जाता है, लिहाजा अब वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए एकदम तैयार थे। अखिलेश यादव ने अपना पहला चुनाव 2009 में यूपी की फिरोजाबाद सीट से लड़ा। इस साल यूपी की फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव होने थे। अखिलेश यादव को अपने पहले ही चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिला। इस चुनाव में उन्हें ज़बरदस्त जीत मिली। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच बेहद मशहूर हो गए। उनकी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के रूप में एक ऐसा युवा नेता मिला जो उन्हें लीड कर सकता था। युवाओं से सीधे कनेक्ट होने के चलते अखिलेश यादव अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच भैया जी के नाम से मशहूर हो गए। अखिलेश यादव ने अपने पिता को अपने इरादे बता दिए थे। मुलायम सिंह यादव अब अपने बेटे को अपनी विरासत देने के लिए एकदम तैयार थे। अब बारी 2012 के विधानसभा चुनाव के किले को फतेह करने की थी। इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने इस इलेक्शन के दौरान साइकिल से पूरी यूपी की यात्रा की। वो यूपी में जहाँ भी गए, यूपी की जनता का उन्हें भरपूर साथ और समर्थन मिला। यूपी की जनता उन्हें अपना सीएम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हुआ भी बिल्कुल वही। जब
2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी को यूपी में स्पष्ट बहुमत मिल चुका था। 15 मार्च 2012 यही वो दिन था जब मात्र 38 वर्ष की आयु में अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वो यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया। उनके कार्यकाल में तमाम ऐसे कार्य हुए जो यूपी में पहले कभी नहीं हुए थे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया जो भारत का अब तक का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में डायल 100 पुलिस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने यूपी में 108 एम्बुलेंस फ्री सेवा की शुरुआत की। उनके कार्यकाल में ही यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल, लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र पार्क और यूपी में इंटरनेशनल स्टेडियम बना। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि कई विकास के कार्य हुए। अखिलेश यादव ने यूपी के युवाओं को लैपटॉप देने का वादा भी बखूबी निभाया। उनके कार्यकाल में प्रदेश में युवाओं को भारी मात्रा में लैपटॉप बांटे गए। यूपी में अपनी काम की वजह से लगातार लोकप्रिय हो रहे अखिलेश यादव के ऊपर उनके विरोधियों ने मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाया। उनके ऊपर ये भी आरोप लगे कि वो अपने राज्य में मनमानी करते हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार विरोधी अपने मकसद में कामयाब हुए और 2017 में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव हार ज़रूर गए हों लेकिन वो लोगों का दिल जीतने में ज़रूर कामयाब हुए। अब जबकि यूपी में दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, अखिलेश यादव एक बार फिर यूपी में अपनी सियासत की एक नई पारी शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं। इस बार यूपी के चुनावों में किसको जीत मिलेगी ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी की विकास की गाड़ी अब थम चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। इस विकास की गाड़ी को अखिलेश यादव जैसा नेता ही दोबारा पटरी पर ला सकता है।